मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देनी है कि अभी तक जो आपके कार या आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, आपके ट्रक जिनकी उम्र, डीजल की उम्र 10 साल है और पेट्रोल की गाड़ियों की उम्र 15 साल है, अब इनकी उम्र 10 और 15 साल नहीं होगी, बल्कि तब तक होगी जब तक कि उनका वो पोल्यूशन नहीं करते हैं। यानी अगर वो उनके जो एमिशन है, अगर वो पोल्यूशन करेंगे तो तब उनको सड़क से हटाया जाएगा, नहीं तो गाड़ी तब तक चलती रहेगी। जैसे पुरानी गाड़ियाँ हैं, दिल्ली में डीटीसी की बसें 50-50 साल तक चलती थी, क्योंकि उस समय तक 10-15 साल का रूल नहीं था। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन सरकार ने लिया। ये केवल लोगों के, जो आम नागरिक हैं, उनके फेवर में तो है ही है, ये पर्यावरण के भी फेवर में। पर्यावरण के लिए कैसा है, दरअसल जब हम एक गाड़ी बनाते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक ट्रक बना रहे हैं, तो उस पर 21 तरह के मिनरल्स लगते हैं। यानी जो हमारे जंगल और धरती के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं वो लगते हैं। जैसे लोहा, स्टील, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी और फ्यूल तो खैर है ही है। तो ये कुल मिलाकर 21 तरह के मिनरल्स लगते हैं। तो वो 21 तरह के मिनरल आप जंगल से, धरती के अंदर से निकालते हो। तो जब आप गाड़ियों को 10 साल में रिटायर कर देते हो, 15 साल में आप उनको कबाड़े में डाल देते हो, तो एक तो जो कबाड़ा बनता है उसमें से केवल लोहा वाला पार्ट ही यूज होता है ना, प्लास्टिक वाला पार्ट ही यूज होता है, बाकी तो वो कबाड़े में जाता है। यानी वो इस धरती के लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। और दूसरा, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि आपको पता है कि प्राकृतिक प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो तो सीमित है, वो हमेशा के लिए नहीं है। जितना आप इस्तेमाल करोगे, एक दिन ऐसा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। लोहा ख़त्म हो जाएगा, आपके अब्रक ख़त्म हो जाएगा, आपका कोयला ख़त्म हो जाएगा, आपका डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल, आपका प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगा। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं, और जिस तरह से आप जंगल काट रहे हैं, जंगल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन ख़त्म होने हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो इसलिए इनका हम यूटिलाइज जुडिशियस, हम इनकी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम, अगर ये जो गाड़ी बन रही है, ये जो हमारी ऑटोमोबाइल लॉबी है, इस लॉबी ने क्या किया कि उनकी कारें ज़्यादा बिके, तो उन्होंने ऐसा नाटक किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे 10 साल और 15 साल फिक्स कर दिया, फिर सरकार ने भी उसको मान लिया। ये बहुत बड़ी लॉबी है। इस लॉबी ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो अगर सरकार ऐसा सोच रही, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि अब गाड़ियाँ यूरो 6 आ गई, यानी भारत स्टेज 6। तो जो भारत स्टेज 6 है, जैसे मेरी गाड़ी है, वो भारत स्टेज 6 है। वो गाड़ी पोल्यूशन करती ही नहीं है। उसका उसका पोल्यूशन एमिशन जीरो लेवल पर है, 1% है, 2%। तो ऐसी गाड़ियों को आप क्यों हटाओगे। अभी मैंने अपनी वैगनार को जब मैंने कबाड़ी में दिया था, तो वो गाड़ी में कहीं भी स्क्रैच नहीं लगी थी, इतनी साफ सुथरी गाड़ी है। पर चूंकि वो सरकार का रूल है कि 15 साल में आपको उसको कंडक्ट करना है, तो मैंने करना, मुझे कबाड़ी को देना पड़ा। लेकिन अगर आपको प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ नहीं डालना है, तो आपको इन कारों को चलाते रहना चाहिए, उन गाड़ियों को चलाइए, उन गाड़ियों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट आप लेते रहिए, पोल्यूशन फिटनेस लेते रहिए। क्योंकि पोल्यूशन है तो फिर धरती में, आपको पता ही है कि वायु प्रदूषण के कारण हमारी तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं। और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ऐसा एक अनुमान है कि 40% जो पोल्यूशन है वो वाहनों के कारण होता है। वाहनों के कारण, जो डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, उनके कारण हो रहा है। तो उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए ईवी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उसको जोड़ दिया जा रहा है। जैसे हमारे देश में अभी 32 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रजिस्टर हो चुके हैं, और अभी अनुमान है कि अगले साल तक 1 करोड़ ये हो जाएंगे। लेकिन उससे एक और समस्या आएगी कि जो उसके बैटरी है, उस बैटरी का जब कबाड़ होगा तब क्या होगा। वो तो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। उनके जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत खतरनाक होगा। तो ये जो आज की खबर है, वो आपके लिए दो तरह से खुशखबरी है। एक तो ये कि आपकी गाड़ियाँ 10 और 15 साल में ख़त्म नहीं होंगी, वो पोल्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ख़त्म होंगी। और दूसरा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है, वो बोझ कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों खबर मैंने आपको बताई। इसमें से आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। अगर आपको इसमें कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।